हेलो बच्चों, क्या हाल है सभी का। जो भी चैनल पर नया है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी टाइम आपको मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको जो भी आपके डाउट होते हैं आप वहां पे पूछेंगे तो आपको विदिन 24 आवर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा उसका। जो लोग मेरे द्वारा सोल्यूशन कर रहे थे, हम लोग ITF शुरू किया था हम लोगों ने, यूनिवर्सल फंक्शन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, जो बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बोर्ड में अराउंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का सोल्यूशन कर लिया था। उसमें होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आगे हम लोग आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे आज पूरे चैप्टर एक्सरसाइज को हम लोग वाइंड अप कर दें आज, क्योंकि थ्योरी पूरी पड़ी हुई है, खाली हम लोग को सोल्यूशन सीखना है कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग को सीखना है कि डोमेन कैसे निकलेगा। ITF का 2 डोमेन आपके पास पूछा गया, साइन इनवर्स ऑफ 1 - x एंड सेक इनवर्स ऑफ 2x - 3। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1 - x में इसका डोमेन निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है -1 से लेकर कहां तक होता है, +1 के बीच में होता है। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर जो भी क्वांटिटी होगी उस क्वांटिटी को -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स के बाद जो भी क्वांटिटी लिखी जाती है वही डोमेन होता है। डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ x यहाँ पे लाई कर रहा है क्या चीज, -1 से लेकर +1 के बीच में। इसका मतलब यही हुआ कि साइन इनवर्स के बाद जो भी क्वांटिटी लिखी रहेगी that should be lying between -1 to +1। लेकिन डोमेन का मतलब वैल्यूज ऑफ x होती है, तो हम लोग को निकालने के लिए भाई 1 - x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 1 - x की वैल्यू तो हम लोग को -1 से +1 के बीच में पता चल गई, लेकिन हमको जानना क्या है कि x कहां से कहां लाई कर रहा है। भाई डोमेन का मतलब आपको मोटी मोटा मैंने बताया था, क्या याद रखना हम लोग को, वैल्यूज ऑफ x क्या होती है। ठीक है, उस हिसाब से देखिए 1 - x को -1 से +1 के बीच में लाई करना चाहिए। इस कंडीशन की वजह से सब में से मैंने क्या कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां से 1 गायब हो जाएगा 0, यहां पर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 - 2, यहां सब्ट्रैक्ट होगा तो 0। ठीक है, ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। सब में से हमने क्या किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे माइनस बचा हुआ क्योंकि हमको x की वैल्यू पता करनी है, इसलिए माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। माइनस को मल्टीप्लाई करते ही आपको पता है इनइक्वालिटी अपने साइन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। क्लास 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, अब 12th में फिर से उसी का एप्लीकेशन कि माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। देखिए 0 से 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कहां से कहां आ रहा है, 0 से लेकर 2 के बीच में। यही हो गया क्या, डोमेन ऑफ द साइन इनवर्स 1 - x। ठीक है, आ गया था सेक इनवर्स 2x - 3, सेक इनवर्स 2x - 3। अब इसके लिए सबसे पहले सेक इनवर्स x में आपको जानना पड़ेगा इसका डोमेन क्या होता है। इसका डोमेन होता है या तो -1 से छोटा होगा या तो +1 से बड़ा होगा। दूसरे वर्ड्स में अगर इसको लिखना चाहिए तो इसको लिख सकते हैं -∞ से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। एक रिप्रेजेंटेशन ये, एक रिप्रेजेंटेशन ये, दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो इससे बेहतर ये होता है x की वैल्यू हमारी लाई करेगी, जो सेक के बाद जो भी क्वांटिटी लिखी रहेगी वो या तो 1 से बड़ी होगी या तो 1 से छोटी होगी। तो यहां सेक के बाद देखिए 2x - 3 लिखा हुआ है, तो 2x - 3 या तो 1 से बड़ा होगा या तो 2x - 3 1 से छोटा होगा। ठीक है, इस बेसिस पे देखा जाए अगर तो हम लोग को वैल्यू ऑफ x जो होती है वही डोमेन होती है। तो हम लोग को इसमें अब x को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है हम लोग को, सब्जेक्ट। तो x सब्जेक्ट बनाने के लिए हम दोनों साइड क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया। इसमें दोनों साइड मैंने क्या किया, 3 ऐड कर दिया। यहाँ पर ऐड करते हैं 4 बन जाएगा, यहाँ पर ऐड करते हैं क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 यहाँ पर 1। या तो x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी या तो x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। 1 से छोटी होने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, -∞ से लेकर 1 तक या 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। और का मतलब यूनियन होता है, मैथ्स में आप लोग जानते हैं, सेट्स के फॉर्म में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का दोनों पार्ट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। एक जैसा ही क्वेश्चन है जिसमें प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा कोई और ब्रांच हमसे पूछा है। तो आप इसके लिए एक बहुत छोटा सा ट्रिक दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब भी प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा कोई और ब्रांच जब भी पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी ओरिजिनल ब्रांच हम लोग को पता है, जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है वो तो हमको पता ही है। तो प्रिंसिपल ब्रांच जो होता है, प्रिंसिपल ब्रांच में दोनों साइड या तो पाई ऐड कर देते हैं या तो पाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, जैसे साइन इनवर्स x है, मान लीजिए साइन इनवर्स x है, इसका हमको पता प्रिंसिपल ब्रांच होता है -π/2 से लेकर +π/2 तक। अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच निकालना हो तो दोनों साइड अपने मन से आप क्या ऐड कर दीजिए, या तो पाई ऐड कर दीजिए या तो पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना, π/2 से लेकर 3π/2 तक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते तो भी आता, कोई दिक्कत की बात नहीं, या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉस इनवर्स x मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, वो आप ट्राई कर लीजिएगा। अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए मेरी थोड़ी सी बुक पुरानी एडिशन की है, तो हो सकता है कुछ चेंजेस आपकी बुक में हो, नए एडिशन की बुक में, तो उस क्वेश्चन को डाउट करके आप पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है भाई।
तो चिंता नहीं करना है, बस आपको कमर कस के पढ़ाई करनी है भाई। चलिए, और साथ में सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लेने, कोरोना के केसेस जैसे बढ़ रहे हैं भाई, वो भी ध्यान रखिएगा दिमाग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। देखिए लिखा है कॉट इनवर्स 3/4 इज एक्स। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x। ये पूछ रहा है cos x की वैल्यू। थोड़ा आप ध्यान समझिएगा, कुछ चीजें आप दिमाग में बैठा लीजिए, नोट करके कहीं पर लिख लीजिएगा इसको। जैसे देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू, अगर x लिखा होगा तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x हम लोग लिख सकते हैं, जिसको आपने लास्ट ईयर वेक्टर में भी पढ़ा है और यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन सीखा, देख लीजिए। ठीक है, यानी कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो इनवर्स होकर चला जाता है। क्या होकर चला जाता है? इनवर्स होकर चला जाता है। सेम इसी का उल्टा, मान लीजिए हमसे किसी ने कहा साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू थीटा है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इन दो चीजों को अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अगर राइट हैंड साइड जाता है तो इनवर्स बन जाता है, इनवर्स अगर राइट हैंड साइड जाता है तो ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है। ये आपको दिमाग में बैठा रखना है। एंगल और वैल्यू को उसी साइड हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे हाथ से देखा जाएगा तो 3/4 जो है ये cot x के इक्वल है भाई। ठीक है, तो हम लोग फटाक से ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा भाई? देखिए cot किसके इक्वल होता है भाई? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 5। तो cos x की वैल्यू पूछा, cos x की वैल्यू 3/5 हो गई। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में सिमिलर इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है, उसको भी लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। देखिए भाई, समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से आप ट्रायंगल बनाने का यहाँ पे अलाउ आपके लिए है। ट्रायंगल बनाइए, फटाफट आप उसको सॉल्व करते हुए चले जाइए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है कहीं पर भी। चलिए देखिए, अगला भी tan इनवर्स x की वैल्यू दी हुई है, cos और sin की वैल्यू पूछ रहा है। ये आप ट्राई कर सकते हैं, इसको आप ट्राई करिएगा। 12th का फर्स्ट पार्ट, 12th का सेकंड पार्ट भी वही है, बस निगेटिव के साथ है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, 12th का सेकंड पार्ट भी। 12th का थर्ड पार्ट थोड़ा अलग टाइप का है, इसको मैं दिखाता हूं करके भाई आपको। देखिए साइन इनवर्स ऑफ 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से भाई, x की वैल्यू पता कर दिया भाई, तो साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है भाई? हमको पता है साइन की वैल्यू 1/2 होती है एट 30 डिग्री, यानी कि π/6। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? tan π/6, और tan π/6 की वैल्यू कितनी दी भाई? 1/√3। देखिए भाई, ये आंसर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट। बाकी जो क्वेश्चंस मैं छोड़ देता हूँ, अगर आप उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट करके पूछिएगा, उसको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस जो थोड़े से इजी होते हैं उसको मैं छोड़ देता हूँ, या सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको मैं छोड़ देता हूँ। देखिए अगला 13 का फर्स्ट पार्ट, तो ध्यान से देखिएगा, कॉट ऑफ tan इनवर्स √3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा भाई, कॉट तो कॉट ही रहेगा, tan की वैल्यू √3 होती है एट π/3 पर, cot π/3 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, ये हो गया 13 का फर्स्ट पार्ट। 13 के सेकंड पार्ट पर आते हैं भाई हम लोग। देखिए लिखा है साइन है भाई, π/6 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। ठीक है, तो यहां पे तो साइन को रहने दीजिए, π/6 यहां रहने दीजिए, माइनस साइन इनवर्स का माइनस कहां चलाता है? बाहर, तो प्लस साइन इनवर्स √3/2। साइन की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पर होती है भाई? एट 60 डिग्री पर होती है। ये बन जाएगा आपका कितना? साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट हो गया। 13 का फर्स्ट पार्ट भी देखिए एकदम 13 के सेकंड पार्ट जैसा ही है, बस कॉस दे दिया और कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखा जाए भाई 13 का थर्ड पार्ट। देखिए लिखा है कॉस विद इन ब्रैकेट कॉस इनवर्स माइनस √3/2 प्लस π/6। चलिए कॉस, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 प्लस π/6। फिर कॉस की वैल्यू π/3 कितने डिग्री पर होती है भाई? कितने पर होती है? एट 30 डिग्री पर। तो पाई माइनस π/6 प्लस π/6। देखिए भाई, π/6 कट गया, क्या बचा खाली? cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए सोल्यूशन पूरा। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से हम लोग करते हुए चले जा रहे हैं।
कुछ दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और दिमाग में बैठाते हुए चले चलना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 14 में दो पार्ट दिए हुए हैं, 14 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो उसका मैं फर्स्ट पार्ट पहले शुरू करता हूं भाई। 14 का फर्स्ट पार्ट देखिए लिखा है साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 कुछ इक्वल प्रूव करना है, 2π/3 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है भाई। चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले भाई माइनस का है नेगेटिव रिलेशन, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। भाई ये तो फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं। साइन की वैल्यू -1/2 कितने पर होती है भाई, एट π/6 प्लस पाई, ये भी कितने पर होता है भाई, π/6 पर, ठीक है। तो देखिए भाई कितना होगा ये, एलसीएम लेंगे आप 6, तो -π प्लस 6π माइनस पाई 4π/6 दैट इज 2π/3। देखिए आपको वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर भाई। देखा जाए सेकंड पार्ट में क्या ऐसा लिखा है कि जिसको हम लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते, देखा जाए भाई जल्दी से फटाक से। चलिए अब आते हैं हम लोग 14 के सेकंड पार्ट पर। देखिए लिखा हुआ है tan इनवर्स -1 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2 और प्रूफ करना है ये π/2 के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए चेक किया जाए भाई π/2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, देखा जाए हम लोग फटाक से करके। तो पहले भाई नेगेटिव रिलेशन हम लोग फॉलो करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2, ठीक है। tan की वैल्यू 1 कितने पर भाई, π/4 पे प्लस पाई माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, π/4, ठीक है। तो देखिए भाई एलसीएम लिया हमने कितना, 4 माइनस पाई प्लस 4π माइनस पाई 2π/4, यानी कि आंसर वैल्यू π/2, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में जैसे 14 में हम लोग को वैल्यू दे दी थी कि भाई इसके इक्वल प्रूव करिए, और 15 में बस उसी को पूछ दिया गया कि उसकी वैल्यू पता करिए, ठीक है। तो 15 का भी करते हैं हम लोग क्वेश्चन फटाक से। तो देखिए भाई कुछ है नहीं, बस आपको रूल्स फॉलो करने हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई नेगेटिव रिलेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है। वैल्यू अगर याद है तो रेसिप्रोकल रिलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन रेसिप्रोकल रिलेशन फॉलो करने के लिए एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, ये याद रखना है दिमाग में भाई। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। मैं 15 के कुछ रैंडम क्वेश्चन कराऊंगा भाई। 15 का मैं कराता हूं सेकंड पार्ट। देखिए लिखा हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। देखिए भाई tan की वैल्यू √3 कितने पर होती है, एट π/3। कॉट का माइनस, जब भी माइनस के बाद कुछ फॉर्मूला लगता है हमेशा आप लोग एक ब्रैकेट ऑन कर लेंगे। मैंने पहले भी बताया, फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी माइनस के बाद कोई भी फॉर्मूला अप्लाई होता है उसके पहले आप लोग क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस के जस्ट बाद फॉर्मूला लगाने से पहले, ताकि माइनस प्लस का कोई भी लोचा हमारे पास दिमाग में न रहे भाई। देखिए भाई जिससे ऑन होता ब्रैकेट वही ऑफ होना चाहिए। π/3 माइनस पाई प्लस कॉट √3। कॉट √3 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, कॉट की वैल्यू √3 कितने डिग्री पर होती है भाई, एट π/6 पर होती है, प्लस π/6। एलसीएम लेंगे 6 तो हो जाएगा कितना, 2π माइनस 6π प्लस पाई कितना हो जाएगा भाई, 3π माइनस पाई माइनस 3π/6, यानी कि -π/2। देखिए आपका आंसर आ गया भाई -π/2, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के फोर्थ पार्ट पे। इसमें भी देखिए निगेटिव दिया हुआ हम लोग को। 15 का फोर्थ पार्ट जो है उसमें भी क्या दिया हमें, निगेटिव दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, कोसेक इनवर्स -1। 15 का फोर्थ पार्ट, कोसेक इनवर्स -1 प्लस कॉट इनवर्स -1/√3। तो ये हो जाएगा, सॉरी माइनस होता है भाई, माइनस कोसेक इनवर्स 1 प्लस, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस होने पे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस होने पे दिक्कत है भाई। कोसेक की वैल्यू 1 कितने पर होती है भाई, एट 90 डिग्री पर, प्लस पाई, कॉट की वैल्यू 1/√3 कितने पर होती है भाई, एट π/6, यानी कि सॉरी π/6 मैंने लिख दिया, नहीं हाँ ठीक था भाई, 1/√3
वहां √3 यानी कि यहाँ पर ये π/3 हो जाएगा भाई। मुझे लगा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में गलत वैल्यू रख दिया क्या। 6 एलसीएम हो गया भाई, क्या हो जाएगा कितना 3π + 6π - 2π 9 + 7 7π/6, ये आपका आंसर आ गया। 6 + 3 9 - 2 यानी कि 7π। ओ हो 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 5π/6 आंसर होगा भाई। देखिए भाई माइनस प्लस का लोचा हो जाता है, बहुत ध्यान से समझने की, जल्दीबाजी में गलती ना हो जाए। चलिए अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देख के तो एक बार आप जब पहली बार देखेंगे उसको तो आपको लगेगा अरे बाप रे बाप कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कितने सारे ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स मैट्रिक फंक्शन को एक साथ अटैच करके लिख दिया गया, लेकिन है बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वैल्यू लिखने में डिग्री में ज्यादा आसानी होती है तो डिग्री में लिखिए, लेकिन एट द एंड उसको आप किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, रेडियन में, क्योंकि रेडियन में आंसर चेक होता है भाई। डिग्री में आंसर लिखेंगे तो आंसर पे आपको सकता है फुल मार्क्स ना दिया जाए। तो इसमें देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप देख के एक बार डरेंगे, लेकिन देखिए कितना आसानी सॉल्व हो जाएगा। tan इनवर्स 2 cos साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, एट 30 डिग्री पर। देखिए tan इनवर्स 2 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई 2 × 1/2। tan की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1, tan की वैल्यू 1 कितनी डिग्री पर होती है 45 डिग्री पर होती है। तो 45 डिग्री आप लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे भाई, ध्यान रखिएगा 45 डिग्री लिख के मत चले जाइएगा, ये तो पूरा गलती हो जाएगा। चलिए अब इसी के सेकंड पार्ट पर आते हैं भाई। देखिए ये भी कितना लंबा सा क्वेश्चन है, देख के लगेगा आपको फिर से भाई कि कितना बड़ा सा क्वेश्चन दिया, लेकिन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। यहां देखिए tan इनवर्स 2 sin 2 cos की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पर होती है 30 डिग्री पर होती है भाई। tan इनवर्स 2 sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, फटाक से बताइए भाई कितना होता है √3/2, 2 से 2 कट गया। tan की वैल्यू कितनी आ गई भाई √3, tan की वैल्यू √3 कितने पर होती है एट 60 डिग्री यानी कि π/6, ठीक है। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है यार थोड़ा ध्यान से देखिए अगर, तो जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 जो किया था पिछले पर, जो हम लोग को उसके डोमेन के में बीच में पकड़ के ले आना पड़ता था, सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, बस एक साथ दो को कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो बहुत टेंशन नहीं लेना है आपको कि भाई दो दे दिया क्या करना है, दोनों को अलग अलग आप सॉल्व करके भी ऐड कर सकते हैं, कहीं पर ये मनाही नहीं आपको है कि दोनों का आपको एक ही साथ सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे देखिए 17 का फर्स्ट पार्ट जो है, देखिए लिखा है tan इनवर्स ऑफ tan 5π/6, क्या बताया था मैं 6 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 6 - 1, यानी कि आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan π/6। tan की वैल्यू π/6 कितने पर होती है भाई tan 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट माइनस tan π/6, ये माइनस कहां चला जाएगा बाहर, माइनस ऑफ tan इनवर्स tan π/6 यानी कि हो जाएगा कितना -π/6, ठीक है। ये 17 का फर्स्ट पार्ट। 17 के सेकंड पार्ट पर आते हैं। 17 के सेकंड पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स -1/√3, फिर लिखा है प्लस cot इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स साइन -π/2। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब देखिए इसको ध्यान से, कुछ करना नहीं, खास समय है भाई। बेसिक रूल नेगेटिव रिलेशन फॉलो किया हमने, नेगेटिव बाहर प्लस cot इनवर्स 1/√3। देखिए भाई साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई -1, क्योंकि साइन -90 है। चलिए भाई इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई -π/6, इसकी वैल्यू कितनी हो गई π/3, इसकी वैल्यू कितनी हो गई -π/4, ठीक है। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा भाई 12 -2π प्लस 4π
3 पाई 5 माइनस पाई बाई 12। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को सीखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 18 करने से पहले हम लोग को जानना है कन्वर्जन एक चीज होता है कि कैसे किसी भी इनवर्स नॉर्मेटिव फंक्शन को दूसरे इनवर्स नॉर्मेटिव फंक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर वो कन्वर्जन को सीख जाएंगे तो हम लोग इसको कर सकते हैं फटाक से। ठीक है, जैसे रूल ऑफ एलिमिनेशन मैंने बताया था, रूल ऑफ एलिमिनेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई आईटीएफ बाहर और ट्रिग्नोमेट्री अंदर होगा तो एंगल को हम लोग पकड़ के ले आते हैं उसके रेंज में। सेम उसी टाइप से अगर हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री बाहर और आईटीएफ अंदर हो जाएगा तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, ये हम लोग को सीखना है। देखिए भाई, कन्वर्जन बहुत इजी है, कुछ है नहीं। मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स लिखा, अब इससे पूछा कॉस इनवर्स, बताइए कितना होगा, इससे पूछा टैन इनवर्स कितना होगा। ठीक है, तो इसको x अपॉन 1 लिख लेंगे, ये x हो जाएगा, ये 1, ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन में कितना हो जाएगा भाई हमारा कि x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए x अपॉन 1 से हमने ट्रायंगल बना दिया, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हम लोग ले आए कॉस इनवर्स एक्स, कहा भाई साइन इनवर्स में बताइए कितना होगा, और कहा भाई बताइए टैन इनवर्स में कितना होगा। तो फिर से भाई कोई फॉर्मूला रन करने की जरूरत नहीं है, इससे फटाक से हम लोग ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। भाई ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इससे आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला रन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 18। तो कन्वर्जन आप बहुत ध्यान से समझिएगा, कन्वर्जन में कुछ खास है नहीं, बस आप लोग को ट्रायंगल बनाना, राइट एंगल ट्रायंगल, और फटाक से वैल्यू निकाल के उठा के पुट कर देंगे। ठीक है, तो बहुत चिंता की बात नहीं है, फटाफट आप कर सकते हैं, कोई टेंशन कहीं नहीं लेने का। ठीक है भाई, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, दिखाया ना आप लोगों ने भाई, तो वही टेंशन को आप भेजिए पेंशन लेने के लिए। देखिए भाई क्वेश्चन है 18 का फर्स्ट पार्ट, ये है कॉस विद इन ब्रैकेट साइन इनवर्स माइनस 3/5। भाई तो आपको पता है कॉस ऐसे ही रहेगा, साइन इसका माइनस कहाँ चलाएगा, माइनस बाहर चलाएगा, माइनस साइन इनवर्स 3/5। कॉस में माइनस क्या हो जाता है भाई, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो साइन इनवर्स क्या बन जाएगा 3/5। हम लोग फटाक से 3/5 से क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो जाएगा 4 कॉस इनवर्स 4/5, आंसर मिल गया 4/5। ठीक है भाई, चलो ये आता है क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं 18 के सेकंड पार्ट पर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, कोसेक, अंदर लिखा है कॉस इनवर्स -12/13। ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखिए कोसेक पाई माइनस कॉस इनवर्स 12/13। ठीक है, कोसेक 180 माइनस थीटा, इस पूरे को दिमाग में आप क्या सपोज करेंगे थीटा, क्योंकि भाई वैल्यू देके कोई थीटा ही बनेगा ये। तो कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है भाई कॉस इनवर्स 12/13। फटाक हम लोग क्या बनाएंगे 12, 13, 5। कोसेक किसके इक्वल होता है भाई, बताइए जल्दी से, कोसेक होता है किसके, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, आंसर विल बी 13/5। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन हो गए आपके पास। ठीक है, इसके बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस और कराने जो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 एग्जांपल मैं आपको कराना चाहता हूं, और जिससे कि आपको और थोड़ा सा बेहतर व्यू मिलेगा इस इनवर्स नॉर्मेटिव फंक्शन का। कुछ चीजें होती हैं जो आपको समझनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, तो इस पे बेस्ड नए वाले एडिशन में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पुराने एडिशन में क्वेश्चंस नहीं थे, तो भाई नए एडिशन वाले बुक तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन करने का तरीका तो आपको सिखाई दूंगा भाई, क्वेश्चन कुछ भी दे तरीका आपके पास वही रहेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई। क्वेश्चन 1 हम लेते हैं, साइन ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 3/5। एक क्वेश्चन हम ये लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं उठाता हूं tan विद इन ब्रैकेट 1/2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, दोनों में 3/5 ही, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई। एक चीज सोचा जाएगा, क्वेश्चन में अगर ये 2 नहीं होता
तो देखिए फटाक से आप आंसर कितना लिख देते, 3/5। यानी कि जो प्रॉब्लम क्रिएटर ये 2 की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, यानी कि आंसर 3/5 हम नहीं लिख सकते हम लोग। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर 1/2 नहीं होता हमारे पास, तो आप फटाक से 3/5 से क्या जनरेट करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 3 5 या का था 4, तो आप देखते हैं इसको tan ऑफ, अभी कन्वर्जन तो सिखाया 3/4, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कट के क्या आ जाता है आंसर 3/4। लेकिन यहाँ पे ये जो 1/2 है यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई, तो यानी कि हम नहीं कर सकते। तो बात समझ में आ रही होगी भाई कि अगर ये 2 और 1/2 नहीं होता तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान था। 2 और 1/2 होने की वजह से क्वेश्चन हमारा बहुत क्या होता जाता है, हार्ड होता जाता है। ठीक है, तो 2 और 1/2 को हमको हटाना है। अब ये कैसे हटेगा यही हमको सोचना है भाई, कैसे हम लोग हटाने जाए 2 और 1/2 को, ये हम लोग समझेंगे कर करके आगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा देखा जाए कि कैसे हम लोग करेंगे आगे, 2 और 1/2 कैसे हम लोग का हटेगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा भाई, और बहुत ध्यान समझिएगा कि अगर 2 और 1/2 देगा तो करेंगे क्या। दोनों में देखिए एक ही कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं। जो भी आपको दिया है कोफिशिएंट के बाद जो भी दिया है उसको आप उठाकर मान लेंगे थीटा। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी, साइन इनवर्स 3/5 को मान लेंगे आप कितना, थीटा। कुछ और करना नहीं, बस थीटा। थीटा सपोज करते देखिए क्वेश्चन बन गया हमारा साइन 2 थीटा, इसमें सपोज करते ही बन गया ये tan θ/2। थीटा सपोज करते देखिए क्वेश्चन कितना छोटा सा हो गया, तो क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, tan θ/2। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, अभी जो प्रॉपर्टी बताया इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा सर, ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन थीटा बन गया। फटाक से क्वाड्रेंट बनाया, ये 3 5 और ये 4, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे पास, 4/5। अब आपको पता है साइन थीटा की जो वैल्यू होगी 2 sin थीटा cos थीटा होगी। ठीक है, यानी कि 2 sin थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 3/5, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 4/5। तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 24/25। देखिए आपका आंसर होगा। देखिए कितना आसानी से हमने कर दिया, कुछ खास नहीं था, बस यही सोचना था आपको दिमाग में थोड़ा सा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 3/5 इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें सिर्फ क्या आता है हमारे पास, tan आता हो, क्योंकि साइन थीटा को θ/2 के फॉर्म में हम लोग को ब्रेक करना है। साइन थीटा को किसके फॉर्म में ब्रेक करना है, हम लोग को θ/2 के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो साइन थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें सिर्फ क्या आता हो, tan आता हो, तो वो फॉर्मूला आपके पास है क्या, 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब ये tan θ/2 को मैं कहूंगा कि आप इसको y सपोज कर लीजिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 10y क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 10y 3 प्लस 3y², इधर उधर स्विच करेंगे तो 3y² माइनस 10y प्लस 3 इक्वल टू 0 आपके पास बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पास बनकर आ जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अब देखिए यहां से जब वैल्यू निकाली जाएगी, हम लोग यहां से जब लोग वैल्यू निकालेंगे तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं थोड़ा सा इस वाले साइड को मैं रब कर देता हूं ताकि भाई सॉल्व करना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाए। ये सारी चीज तो आप समझी गए थे, तो भाई नीचे लिखा हुआ कट हो जाएगा आपको भाई वीडियो में, इसलिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग फैक्टराइज करें। अगर हम लोग यहाँ पर 3y² माइनस 9y माइनस y प्लस 3 को 0, 3y y माइनस 3 माइनस 1 y माइनस 3 को 0, y इक्वल टू 3 या y इक्वल टू 1/3, यानी कि tan θ/2 जो है या तो 3 आएगा या तो tan θ/2 जो आएगा कितना आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसके बाद की बात को। देखिए हम लोग को पता है ये जो tan थीटा है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हम लोग के पास वैल्यूज होती हैं, यहां पर जो वैल्यूज होती है हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई उसके जो भी डोमेन और रेंज है उसके बीच में ये लाई करता है। तो जैसे x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, tan थीटा की वैल्यू 3 आ गई और एक 1/3 आ गई, लेकिन हमने निकाला किससे है, साइन की वैल्यू से निकाला है ना भाई। साइन की वैल्यू से हमने निकाला है tan की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू कभी 1 से बड़ी हो नहीं सकती है, क्योंकि भाई साइन की वैल्यू अगर 3/5 है तो tan की वैल्यू हाफ एंगल पर उससे बड़ी नहीं हो सकती है। तो ये tan
की वैल्यू कितनी आएगी 1/3। ये कंसीडर करेंगे, ये वाला कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा कैसे कैसे ये एंगल आपस में सेट होते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के लिए आपके लिए आऊंगा। फिलहाल अभी आप याद कर लीजिए बस कि जैसे ही साइन की वैल्यू 3/5 है तो θ/2 की वैल्यू जो होगी 3/5 से बड़ी हम लोग वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग उसको -1 से +1 के बीच में लेकर आएंगे, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है, इसलिए tan θ/2 की वैल्यू भी हम लोग वही चूज करेंगे जो -1 से +1 के बीच में लाई कर रही होगी। ठीक है, फिलहाल अभी आप ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग बैठा सकते हैं, बाकी फिर डिटेल में मैं बताऊंगा क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। ठीक है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको लाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हम लोग चेक करते हैं आंसर लिखने से पहले। जैसे सेकंड एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा सेकंड एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, ताकि आपको पता रहे कि एक्स को कैसे कंसीडर करते हैं, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसमें कुछ वैल्यू कंसीडर करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो आपको पहले से पता रहेगा कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है, तो आप ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको पहले जाते दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग को मैं अल्टरनेट चैप्टर्स को एक साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि मैट्रिसेस के भी पूरी थ्योरी पड़ी हुई है, डिटरमिनेंट की भी पूरी थ्योरी पड़ी हुई है, और डिफरेंशिएशन और चैप्टर नंबर 6 इंडिटरमिनेंट फॉर्म की भी पूरी थ्योरी पड़ी हुई है। तो बस थोड़ा सोल्यूशन नहीं डाला था मैंने लास्ट ईयर, मैंने बताया था भाई उस समय हम लोग यूट्यूब पे नए थे तो हमें आइडिया नहीं था क्या क्या कैसे कैसे करने होते हैं। तो अब एक दिन आपको आईटीएफ का सोल्यूशन और एक दिन आपको मैट्रिसेस का सोल्यूशन, ऐसे मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपके दोनों चैप्टर्स साइमल्टेनियसली खत्म हो जाए और जल्दी जल्दी हम लोग पूरे कोर्स को वाइंड अप कर सके। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर अपना प्यार इसी तरह बना रहिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग भी 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाए और हम लोग क्या कर सके भाई आपसे लाइव मुलाकात कर सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।